प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अभी हम लोग डिम्बे चर्च से वापस आ रहे हैं। डिम्बे चर्च में आपको बता दूं, हमारे घर से लगभग 16 या 17 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से आज संडे का जो प्रोग्राम है ख़त्म करके आ रहे हैं। और परमेश्वर ने एक मौका दिया कि आज वहाँ पे परमेश्वर के वचन को रखूँ। और आप सभी से निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि रात के 9 बजे का जो लाइव प्रेयर है उसमें जुड़िएगा। जो है परमेश्वर का जो वचन है उसमें होता है, तो जुड़िएगा। और हम सभी के लिए और हमारी कलीसिया, हमारी मंडली के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभी को ब्लेस करे। हम लोग जीवन में हम लोग परमेश्वर को तो जान जाता है कि परमेश्वर जो है हम लोग के रास्ते निकालेगा। वो लाल समुद्र को 2 भाग करने में परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर। लेकिन हम कई बार अपने परिस्थितियों को देख करके हम जो है उलझ जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है हमारा विश्वास भी डोल जाता है। तो आज के इस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। हम किधर देखें, परमेश्वर की ओर ताके या परिस्थिति की ओर ताके, या आप किसकी ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं या परिस्थिति की ओर देखते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो देखिएगा, पहला पत्रस अध्याय 5 का वचन 6 से लेकर के 10 तक। वचन 6 से लेकर के 10 तक पहला पत्रस एक बार हम पढ़ देंगे यहाँ पे। तो वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। और इस वचन के द्वारा थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि हमारे जीवन में हमें परिस्थितियों की ओर देखने के बजाय परमेश्वर की ओर देखना बहुत जरूरी है ना। तो वचन अगर यहाँ पे कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना। अब इस विषय में अगर हम सोचेंगे तो हम लोग को परमेश्वर की छांव में साथ में हमेशा रहना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ होता है, हम ही परमेश्वर के साथ नहीं होते हैं। ऐसा सिचुएशन कई बार ऐसा होता है, विश्वासियों के साथ भी होता है कि हम परिस्थितियों को देखते हैं और घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, और परमेश्वर तो हमारे साथ है लेकिन हम ही परमेश्वर के साथ नहीं होते और हमारा ध्यान इधर उधर रहता है। हम इसकी ओर ताकते हैं, उसकी ओर ताकते हैं। अब जब मैं बाइबल को देखता हूँ तो बाइबल में, वैसे तो बाइबल में सब कुछ सुहावना है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्रिय है, लेकिन इसमें से 2 लोगों के बारे में जब मैं देखता हूँ तो मन जो उत्साह से भर जाता है। पहला जो है वो है यूसुफ। बाइबल बताता है कि यूसुफ को अपने ही परिवार से जो भाई जन थे वे उन्हें डहा रखते थे, क्योंकि वो क्या करता, वो अपने पिता का सबसे प्यारा था और अपने भाइयों की खबर ला के देता था, बताता मेरे भाई ऐसे कर रहे, वे कर रहे या गलत कर रहे, बताता था। और वो उसके पिता का बुढ़ापे का संतान था, तो उससे बहुत प्रिय करता था और प्रेम रखता था। और उसकी जो भाई जन थे वे उसे क्या करते, डहा रखते थे, जलन करता था। तो उसके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां, लेकिन वो परमेश्वर के साथ था। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर उसके साथ था। तो उसके जीवन में कई ऐसी परेशानियां आई। उसके जीवन में उसके भाइयों ने उसे डरा रखा, उसके भाइयों ने उसे मारा कूटा, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। और एक ऐसा सिचुएशन आया कि एक समय में जिसने आगे चल के जो खरीदा उसे, वो उसकी ही जो धर्म पत्नी होती, वाइफ होता है, वो उसके ऊपर बुरी नजर डालता था। लेकिन वो परमेश्वर के डर में मानने वाला एक सच्चा सेवक था, वो परमेश्वर के डर में मानने चलने वाला एक युवक था।
और वो जीवन में जो परिस्थिति आई, उसके जीवन में जो तकलीफ आई, भाइयों के द्वारा मेल मिलाप नहीं होना, जिस मान लीजिए कि आज के समय कह सकते हैं परिवार में मेल मिलाप नहीं होना, ऐसा सिचुएशन है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को थामे रहा। भाइयों ने मारा कूटा, फिर भी परमेश्वर को थामे रहा, परिस्थितियों को नहीं देखा। उसको बेच दिया गया, फिर भी उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, परमेश्वर थामे रहा। उसको एक मौका दिया व्यभिचार करने का शैतान ने, क्योंकि इस वचन में भी कहता है कि जो शैतान है आपको फाड़ खाने को तैयार रहता है। तो अब जब परिवार के द्वारा उसे गिरा नहीं सका, उस परिस्थिति से उसे गिरा नहीं सका, तो उसके जो व्यभिचार को लेके आया। लेकिन उस व्यभिचार में भी जब आया उससे वो भागा, वो बचा, क्योंकि वो परमेश्वर का डर में मानता था और वो परिस्थितियों का नहीं, वो परमेश्वर को देखता था। तो ये एक जो पुराने नियम से जो यूसुफ है, ये मेरे मन को बहुत भाता है, क्योंकि वो परिस्थितियों को नहीं देखता है, वो परमेश्वर को देखता है। और आगे चलकर वो जो लड़का गरीब था, कुछ नहीं था, और जो मान लीजिए पशुपालन जो होता है उसको वो देखता था, देखभाल करता था, देखता था, वो लड़का आगे चल के एक राज्य का प्रधानमंत्री बनता है ना। तो वो क्यों बनता है? क्योंकि वो अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में वो परमेश्वर की ओर ताकता था। वैसे एक विश्वासी होने के नाते हम सभी को भी परिस्थितियों को नहीं ताकना है, परमेश्वर को देखना है। आज आपके जीवन में हो सकता है तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परिवार में मिलाप नहीं है, ये कर्ज है, लोन है, बीमारी है, वगैरह वगैरह, ये सब परिस्थितियां हैं। हमें इन परिस्थितियों को नहीं देखना है, हमें परमेश्वर को देखना है, क्योंकि रास्ता निकालने वाला तो वही है। उसी तरह अगर आप देखोगे बाइबल में एक और शख्स है जिसका नाम है दानियल। उसके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हैं, यहां तक कि उसे अब मौत के घाट उतारने तक का मन एक योजना बन गया। उसे शेरों की गुफाओं में डाल दिया गया, क्योंकि एक ऐसा परिस्थिति उसके समय आया, शैतान ने एक ऐसा परिस्थिति लेके आया कि उसको परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि उस राजा की ओर ताकना है, उसको दंडवत करना है, उसको प्रणाम करना है। मतलब कि परमेश्वर को साइड में रख के वो उस परिस्थिति की ओर झांकना है, झुकना है जो शैतान की ओर से बनाया गया है। तो उसे गिराने की, उसके विश्वासी जीवन को गिराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो अपने नियम के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर को प्रार्थना करता था। तो इस तरीके से वो ऐसा एक सिचुएशन आने के बाद जो परमेश्वर को बड़ा जानता था कि ऐसे जो मेरा लाइफ जो खतरा हो, फिर भी वो परमेश्वर को बड़ा, परमेश्वर को झुका, परिस्थितियों को नहीं देखा, परमेश्वर की ओर झुका, प्रार्थना किया। और उसे जो अपना ही स्टाफ बोल सकते कि उसे चुगली मारकर, राजा से चुगली मारकर उसको क्या कर दिया, उसको शेरों पे जो गुफा है वहां डालने के लिए एक मतलब फरमान जारी कर दिया। हालांकि राजा भी उससे प्रेम ही रखता था और राजा ना चाहते हुए भी मतलब उससे, क्योंकि राजा के ऑर्डर निकल गया था कि राजा की ओर मतलब उसका दंडवत करना है एटलीस्ट महीना 30 दिन तक, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। तो उसको ना चाहते हुए राजा ने फरमान निकाल के उसको जो है शेर के गुफे में डाल दिया। अब ऐसे समय में भी वो उस परिस्थिति को नहीं देखा कि अब मेरा मौत के घाट हम जाने वाला है, शेरों को गुफे डालेगा तो मरने वाला है। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में, जीवन की इतना खतरनाक परिस्थिति में उसने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर की ओर ताका, परमेश्वर की ओर झुका। और एक ऐसा समय आया कि वो वहां से जिंदा बाहर निकलता है ना। क्यों निकलता है? क्योंकि उसने अपने जीवन की परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने अपने जीवन में परमेश्वर को देखा। तो एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में हमें परिस्थितियों को नहीं देखना है, परमेश्वर को देखना है। मेरे जीवन में कई बार ऐसी बात नहीं होती, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एक विश्वासी को क्या होना चाहिए? धन्यवाद देने वाला। जो भी सिचुएशन आओ, जो भी सिचुएशन आओ, बीमारी आओ, कर्ज आओ, घर पे मेल मिलाप नहीं है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, अगर आप उन परिस्थिति, शैतान आपको कहीं ना कहीं तरीके से आपके विश्वास के जीवन में आपको गिराने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं तरीके से, चाहे वो परिवार से गिराने की कोशिश करे, चाहे आपका काम से, जॉब से, बिजनेस से, या कर्ज लेके, लोन, कुछ भी तरीके से आपको जो आपका आत्मिक जीवन को गिराने की कोशिश करेगा। ये एक परिस्थिति, एक सिचुएशन डालता है, लेकिन हमें परमेश्वर देखना है। जैसे बाइबल बताती है कि वो यीशु के जीवन में शैतान ने 3 परिस्थितियों को लेके आए, परीक्षाएं ली, लेकिन वो उन परिस्थितियों में पिता के साथ जुड़ा रहा, पिता के साथ ना। उसी तरह हमारा पिता तो परमेश्वर को यीशु ही है, उसकी ओर जुड़े रहना, उसकी ओर देखते रहना, ताकते रहना है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएगा, तभी हमारा विश्वास और भी बढ़ेगा। कई बार हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, ये दिखाता है कि हमारा जो विश्वास है कच्चा है। कई बार हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, ये दिखाता है हमारा विश्वास कच्चा है, हम लोग परिस्थिति को देख रहे हैं, हम शैतान के जाल में फंस चुका है। तो हम लोग को उसकी ओर देखना है, परिस्थिति को नहीं, परमेश्वर देखिए। अगर हम लोग देखें नए नियम में भी एक ऐसा शख्स था, आपको नाम बताइएगा हम पूछेगा, एक ऐसा शख्स था
जो परमेश्वर के साथ हमेशा रहा और वो परमेश्वर का अधिक मिरेकल्स को भी देखा, चमत्कारों को भी देखा उसने ना। लेकिन एक ऐसे समय आया, शैतान ने उसके जिम्मे परिस्थिति को लेके आया और उस परिस्थिति में वो फंस गया और शैतान के परिस्थिति में फंस करके वो क्या करता है कि परमेश्वर को धोखा देता है और चंद सिक्कों के लिए परमेश्वर को वो बेच देता है। क्या बता सकते हैं वो कौन? हाँ, तो वो देखो, वो प्रभु के साथ रहा, प्रभु के हाथों में प्रभु ने जो दिखाया, अपने चमत्कार को दिखाया, वो साथ वो जानता था कि ये परमेश्वर है, मिरेकल है, लेकिन फिर भी वो उसके एक तरह से आज के समय देखेगा तो हम लोग का जो स्पिरिचुअल लाइफ है बिगाड़ने का कोशिश उसका जीवन में था और सक्सेस भी हो गया, सफलता भी मिल गया शैतान को ना। और वो क्या कहते सिक्कों के चक्कर में, सिक्कों के चक्कर में परमेश्वर भेज देता है। अब ये सिक्का हम लोग को दिखा दर्शाता है संसार को, तो हम लोग को भी जीवन में हम लोग का, क्योंकि शैतान जाननी चाहिए हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ, क्योंकि सबसे जरूरी हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। हम लोग आत्मिक जीवन जो है वो उसका बढ़ना बहुत जरूरी है। तो शैतान कभी नहीं चाहिए कि हम लोग आत्मिक जीवन आगे बढ़ो, तो इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं से शैतान चाल करेगा। तो यहूदा के जीवन में ट्राई किया और वो सक्सेस हुआ और उसने परमेश्वर को बेच डाला। तो उसी तरह मेरे पास जितने घर भाई बहन हैं अपने जीवन में परिस्थितियों को देखने के बजाय परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर और एक विश्वास रखिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा, मेरा परमेश्वर जिसका लाल समुद्र को दो भाग करे, असंभव कार्य वो मेरे जीवन करेगा। आज चाहे जो भी सिचुएशन हो, जो भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, मुझे यकीन है कि मेरा जीवन जो है आगे चलकर मेरा परमेश्वर सही रास्ते सही ट्रैक पर लेके आएगा। एक ऐसा और भी शख्स है, बताइएगा नाम, कि उसके जीवन में सब कुछ था, शैतान ने उसके जीवन में एक चाल को डाला, परिस्थिति एक सिचुएशन को लेके आया, उसके जीवन से उसका पशुपालन, उसका नौकर चाकर, उसका परिवार, उसके बच्चे सब खत्म हो गया। वो हस्बैंड और वाइफ सिर्फ बच गया था, यहाँ तक कि उसके जीवन में बीमारी तक वो लेके आ गया था। लेकिन ऐसे समय में भी उसने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। क्या बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, वो अपने इतने तकलीफ का समय भी, हम लोग आज तो थोड़ा सा बीमारी आने से, भगवान आप मेरे ही जीवन में क्यों ऐसा बीमार दिया, मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ क्यों दिया, मेरे जीवन में ऐसा परिवार क्यों दिया, मेरे जीवन में ऐसा दोस्त क्यों दिया, मेरे जीवन में ऐसा जॉब क्यों, हम कुड़कुड़ा क्यों। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ, वो कहाँ इतना धनी व्यक्ति था, सब कुछ, बच्चे सब खत्म हो गए, हस्बैंड वाइफ बच गए, बीमारी लेके आ गया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद। आज के इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को उत्साह और इस वचन के द्वारा आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहना है, कुड़कुड़ाए बिना, कुड़कुड़ाए बिना। तकलीफ तो आएगी, वो हम लोग का जीवन में आना ही है, तकलीफ, प्रॉब्लम, टेंशन, ये जो परिस्थिति है वो शैतान, हाँ, क्योंकि ये संसार का जो एक तरह से जो बात बोलो ना, शैतान का हाथ में है वो। अब जब तक हम लोग यहाँ हम लोग का जीवन में लाएगा ही लाएगा, लेकिन हम लोग को परमेश्वर से जुड़े रहना, पिता के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर से ना। अब एक विश्वासी होने के नाते हम लोग करना क्या है, एक छोटा सा वचन देखें हम पड़ेगा। एक वचन है, अगर आप देखें पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का वचन 16-19, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का वचन 16-19 कहता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये झांसी की रहे, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझाओ। ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम सदा आनंदित रहें। हाँ अभी तकलीफ है, प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं मान रहे बात, या परिवार में कलेश हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वचन कहता है सदा आनंदित। अब इसमें हम लोग सदा आनंदित कैसे रहे, हम लोग परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दीजिए, एक खुश रहे कि हाँ परमेश्वर आप तो है मेरे साथ, भले आज मेरे पास रुपया धन दौलत ये वो नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आप मेरे साथ है। जब आप मेरे साथ है तो क्या टेंशन नहीं, आप सब कुछ रास्ता खोलेंगे। तो सदा आनंदित रहिए, और वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अपने प्रार्थना जीवन को कम होने का भी मत दीजिएगा, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आपका प्रार्थना का जीवन कम हो जाए। जैसे आपका प्रार्थना का जीवन कम हो जाएगा, आपका विश्वास डोलने लगेगा, जब विश्वास आपका डोलने लगेगा ऑटोमेटिकली आप जो है बैकस्लाइड होने लग जाएगा, और जब बैकस्लाइड होगा तो कुड़कुड़ाएगा, कुड़कुड़ाएगा तो फिर आप पाप में जाएगा, पाप में जाएगा फिर आप संसार की
अब माया जाल में फंस जाएगा। तो वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। रास्ता खोलने वाले परमेश्वर है, अपनी अर्जी को डाल दीजिए, परमेश्वर रास्ता निकालेगा ना। और वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमें हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देना। जैसे कि अय्यूब के जीवन में प्रॉब्लम आया तो लेकिन फिर भी वो धन्यवाद दिया, उस तरह आप भी परमेश्वर को, ये मेरे लिए भी है कि हमें भी परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु यीशु को मारा कूटा पीटा गया, पूरे ठोके गए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि आपकी इच्छा पूरी हो। वो परमेश्वर कहता है कि उसको पकड़ने के लिए हो सकता है कि आप चाहे तो ये प्याला जो हटा सकता है, लेकिन फिर भी मेरे नहीं, आपका इच्छा पूरी है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि प्रभु यीशु क्या कहता है कि आपका इच्छा पूरी है। तो हम लोग को भी ये कहना है कि परमेश्वर आपका ही इच्छा पूरी है, क्योंकि आपका इच्छा बेस्ट होता है। वचन साथ में लास्ट में कहते हैं कि आत्मा को ना बुझाओ, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को कभी कम होने मत दीजिए, अपना आत्मिक जीवन कभी कम होने मत। जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, अपना स्पिरिचुअल लाइफ को कभी कम होने मत दीजिए। ये स्पिरिचुअल लाइफ ही आपका स्वर्ग राज करता है ना, क्योंकि एक विश्वासी होने का हम लोग का जो अल्टीमेट जो गोल होता है ना, मेन आखिरी गोल, वो परमेश्वर के साथ संगति, स्वर्ग राज का अधिकारी होना। क्योंकि यहाँ पर हमेशा तो रहेगा नहीं, जाना ही है, परमेश्वर को मुझे दिखाना ही है। इसके लिए क्या करना है, आत्मा को हमको नहीं इतने अपने ज़्यादा समय देगा। परमेश्वर को धन्यवाद। थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद।